नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित त्यागी। दोस्तों, आज हम फिर चर्चा करेंगे किस तरीके से मार्केट के अंदर कितनी हलचल हो रही है। कभी निफ्टी ऊपर, कभी बैंक निफ्टी नीचे। देखिए, वॉलेटिलिटी जो भी मार्केट के अंदर चल रही है दोस्तों, ये तो होनी ही है। जब जब किसी भी कंट्री की, हमारे कंट्री की बात नहीं है, जहाँ भी कंट्री के अंदर कुछ मेजर चेंज आते हैं तो बैंक तो, मार्केट तो हमारा इतना सेंसिटिव है कि वो एकदम से उसमें क्विक वॉलेटिलिटी होने लग जाती है। तो दोस्तों, आज एक आरबीआई ने एक नई रिपोर्ट जारी करी है, तो उस रिपोर्ट के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, आरबीआई ने बोला है कि जो बैंक का जो डेट है वो कम हुआ है और जो उसका एनपीए है वो भी लो हुआ है। एनपीए मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होती है बैंक की, वो उसकी कम हो गई है। जो असेट्स जो मतलब परफॉर्म नहीं कर रही है वो कम हो गई है। ये एक अच्छी बात मानी जाती है बैंकिंग सेक्टर के लिए। और जो उसके ऊपर जो डेट जो कम हुआ है दोस्तों, ये लगभग 46% के करीब कम हुआ है। और तीसरी बात यह है कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो भी कम हुआ है दोस्तों। ये भी बड़ी अच्छी बात है हमारे कंट्री की जीडीपी के लिए। और आरबीआई ने एक बात और बोली है दोस्तों, जीडीपी जो है हमारी वो 7% के हिसाब से ही अगले 2 या 3 साल के, अगले नेक्स्ट 2 ईयर तक वो दोस्तों जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। और एक बात और है, जो इन्फ्लेशन जो कंट्री का है हमारा, वो 6.7 से लेकर 5.4 तक आ सकता है, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है जो महंगाई दर है कंट्री की वो भी कम हो जाएगी, जो कि बड़ी ही अच्छी बात है हमारे देश के लिए। जब इतनी अच्छी अच्छी बातें निकल के आएंगी तो दोस्तों ऑब्वियस है कि मार्केट का सेंटीमेंट अपने आप ही पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। और सेंटीमेंट चेंज होने का ही पॉजिटिव क्या मतलब है कि मार्केट अपने आप ऊपर जाएगा। कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। ये सारा सेंटीमेंट का खेल है दोस्तों। जैसे पॉजिटिव न्यूज आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे नेगेटिव न्यूज आएगी ये नीचे आएगा। ये मार्केट की नेचर होती है दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो है किस तरीके से बैंक निफ्टी में गिरावट हुई और जो है आपका ये निफ्टी ऊपर की तरफ गया। तो दोस्तों निफ्टी में गिरावट हुई और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गया। ऐसा दोस्तों बड़ा कम देखने के लिए मिलता है। नहीं तो ये साथ साथ चार्ट जैसे एक ग्रो करता है तो दूसरा भी ग्रो करेगा। देखिए, इसलिए हुआ है कि आरबीआई ने जो रिपोर्ट जारी करी है, ये सारी रिपोर्ट जो है बैंकिंग सेक्टर के फेवर में है। तो ऑब्वियस बात है कि बैंकिंग सेक्टर ने बड़ी मजबूती के साथ में ग्रो किया। और अब आपको ये देखना है कि आपको 4 जून तक क्या करना है, आपको ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। देखिए, मेरी सलाह आपको ये है, अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए इन्वेस्टर हैं तो आप बिल्कुल भी ज़्यादा पैसे मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। जो आपकी कैपेसिटी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उस कैपेसिटी का 5% मैक्सिमम, अगर आपको लॉस भी हो जाए तो उसको आप बियर कर सकें। दूसरा यह है कि अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं और आपने ह्यूज रिटर्न किसी भी सेक्टर में या किसी भी स्टॉक में आपने ले रखा है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की या कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। वेट एंड वॉच करें और होल्ड रखें। अगर नीचे आता है निफ्टी या आपका स्टॉक, उसका ग्राफ नीचे आता है, तो आपके लिए ये मौका मिलता है उसमें बाय करने का। तो दोस्तों, ऐसे ही ये मार्केट जब तक बिल्कुल फाइनल कंट्री का जो फाइनल एक उसमें नहीं आ जाएगा, तब तक ये ऐसे ही अप डाउन करता रहेगा। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो ऑब्वियस है कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट को पूरा भरोसा है कि जो करंट गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बना रखी है वो पॉलिसी जो की तो चलती रहेंगी। और अगर दूसरी गवर्नमेंट आती है तो ये मार्केट एकदम नीचे आ जाएगा, तो आपके लिए फिर दोबारा से मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट दोबारा से, देखिए मार्केट ये देखेगा कि जो दूसरी गवर्नमेंट आई है उसकी पॉलिसी क्या है, उस जो बजट में वो बोली गई है उनको वो आगे कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, ये है। मार्केट तो नीचे साइडवेज चल के फिर दोबारा से ऊपर कभी ना कभी जाएगा ही, लेकिन आपको मौका जरूर मिलेगा इसमें बाय करने का। बस दोस्तों, आज तक के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही नए स्टॉक्स की जानकारी और मार्केट में आप एक्सपर्ट बनने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।